स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, बिहार से एक काफी सरप्राइजिंग खबर आ रही है। एक्चुअली देश के अंदर, विदेशों के अंदर इतनी सारी चीजें चल रही थी पिछले कुछ दिनों से कि बिहार की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन बिहार में जो गवर्नमेंट बनी हुई थी अभी तक बीजेपी और जेडीयू के अलायंस की, वो यहां पर ब्रेक हो रही थी और काफी ज्यादा अंदेशा लग रहा था कि प्रॉब्लम हो रहा है, कभी भी अलायंस टूट सकता है। लेकिन यहां पर आज फाइनली आप कह सकते हो कि जो जेडीयू पार्टी है, जिसके लीडर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने यहां पर कॉल लिया है और कहा है कि हम बीजेपी के साथ जो गठबंधन है उसको तोड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हो, बिहार पॉलिटिकल क्राइसिस, नीतीश कुमार एंड्स अलायंस विद बीजेपी। और जस्ट मैं अभी एक खबर देख के ही आ रहा था, तो नीतीश कुमार गवर्नर से मिलने गए और वहां पर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो एक प्रकार से जो प्रेजेंट में सरकार थी बिहार की, वो गिर गई है। अब जाहिर सी बात है कि आपको पता होगा कि जब भी कोई सरकार गिरती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नया चुनाव होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्शन बिहार के अंदर हुआ था 2020 में। तो जाहिर सी बात है 5 साल चलना चाहिए 2025 तक, तो अभी तो वो मुश्किल से 2 साल हुए हैं। तो आगे का जो 3 साल है वो प्रोबेबली बताया जा रहा है कि जो जेडीयू है वो आरजेडी के साथ मिलकर, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उनके साथ मिलकर ये जो पूरा नया अलायंस है उसको बनाएगी। तो इसको डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, आखिरकार क्या कारण था अभी कि नीतीश कुमार ने ये अलायंस को तोड़ा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो एग्जाम है दोस्तों, इसकी जो प्रिपरेशन है उसका बैच हमने स्टार्ट किया है। और यहां पर अगर आप मॉर्निंग बैच लेना चाहो मॉर्निंग बैच ले सकते हो, शाम का बैच लेना चाहो ले सकते हो। तो इसके लिए आपको हमारे ऐप पर जाना है और वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, तो आप इसको अवेल कर पाएंगे। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस के लिए कराया जाएगा, आपको एक मेंटर दिया जाएगा। और सोचिए सिर्फ 19,000 में ये आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शनल की भी तैयारी आप कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इसका भी बैच स्टार्ट होने वाला है। ध्यान रखिएगा ये सब लाइव बैचेस हैं, तो इसके अंदर एनरोल आप करा सकते हो, अगेन एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस 12,500 अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जो एमसीक्यूज में डालता हूं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, आज जेडीयू के द्वारा जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई थी। और इस मीटिंग के अंदर फाइनली नीतीश कुमार ने डिसाइड किया और सभी अपने एमएलएज और एमपीज को बोल दिया कि हमारा जो अलायंस है बीजेपी के साथ बिहार में, उसको हम अब ब्रेक कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए वो गवर्नर से अपॉइंटमेंट मांगे थे शाम 4 बजे की। फग्गू चौहान ये गवर्नर हैं बिहार के, तो फाइनली यहां पर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो यहां पर अब होगा क्या कि जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है आरजेडी, अगेन याद रखिएगा आरजेडी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है इन टर्म्स ऑफ सीट नंबर। अगर आप देखोगे 77 सीट्स है, मैं भी आपको सब कुछ नंबर बताऊंगा, लेकिन उनके साथ अब अलायंस होगा और दोनों आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की जो नीतीश कुमार की पार्टी है, दोनों अगेन गवर्नर से मिलने जाएंगे और अब गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए बोलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं हम अपना पूरा सपोर्ट नीतीश कुमार को दे देंगे। और बीजेपी ने भी अपनी तरफ से यहां पर गवर्नर से मीटिंग के लिए टाइम मांगा है। चलो जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन यहां पर पिछले 8-10 साल में हुआ क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बने थे, उसके बाद से आपने देखा होगा कि जो नीतीश कुमार है उन्होंने अपना अलायंस तोड़ दिया था बीजेपी के साथ। और 2015 में यहां पर महागठबंधन की सरकार बनी थी और बिहार के अंदर आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और काफी बहुमत सीट आई थी उनको, 177 सीट्स आई थी 243 में से। तो काफी कंफर्टेबल यहां पर मेजॉरिटी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मेजॉरिटी चाहिए 122 सीट्स का, तो उनके पास 177 सीट था। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि यहां पर जो है जेडीयू और आरजेडी में मतभेद हो जाता है। नीतीश कुमार जो है वो करप्शन का आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव और जो आरजेडी पार्टी है उन लोगों के ऊपर। और फाइनली 2017 में जो जेडीयू है, जो नीतीश कुमार है, वो बीजेपी के साथ मिल जाते हैं। तो यहां पर बीजेपी और जेडीयू मिलकर इनके पास 127 सीट्स था, तो यहां पर ये गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो 2015 में जो चुनाव हुआ था वो फाइनली 2020 में अगेन चुनाव होता है। तो 2020 में जो चुनाव होता है यहां पर आप देख सकते हो एनडीए की सरकार बनती है। अगेन जेडीयू और बीजेपी मिलकर 125 सीट्स लाते हैं और जो महागठबंधन है जहां पर आरजेडी और कांग्रेस मिलकर इनके पास 110 सीट्स होता है। लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, 122 सीट्स चाहिए, इनके पास मेजॉरिटी आ जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं विकीपीडिया चेक ही कर रहा था कितने क्या सीट्स हैं, तो विकीपीडिया में तो ऑलरेडी अपडेट हो गया, मतलब अभी ऑफिशियल भी नहीं हुआ था
कि यहाँ पर सरकार टूट गई है, लेकिन उसके पहले ही विकिपीडिया में आप देख सकते हो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो महागठबंधन का बता दिया गया है। आरजेडी के पास 79 सीट्स है, जेडीयू के पास 45 सीट्स हैं। ये 2020 का जो इलेक्शन हुआ था उसके अकॉर्डिंग, और इनके पास काफ़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है 160 सीट्स का। और अब बीजेपी जो है ऑपोजिशन में आ जाएगा और बीजेपी के पास 77 सीट्स हैं। तो खैर जो भी है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जेडीयू क्या कह रही है इस चीज़ को लेकर। देखो, ये जो मीटिंग हो रहा था आज जेडीयू का एमएलए और एमपीज का, तो उस समय जो जेडीयू के एमएलए हैं विनय चौधरी, उनका ये कहना था कि बीजेपी ने काफ़ी हरासमेंट किया है नीतीश कुमार का पिछले 1-2 वर्ष में। मतलब कि यहाँ पर जो जेडीयू है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी बीजेपी। ऐसा आरोप यहाँ पर एक प्रकार से जेडीयू लगा रही है कि हमारे पार्टी को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही थी, और हमें अगर जरूरत पड़ेगा तो हम आरजेडी के साथ मिलकर भी जो है वो बना लेंगे, अपना जो अलायंस है, जो गवर्नमेंट बनाना है बना लेंगे। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो नीतीश कुमार बीजेपी से काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी नाखुश थे। उनको पसंद नहीं आ रहा था जो भी कुछ बीजेपी कर रही है जेडीयू के साथ। मतलब जो खबर आ रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और लेकिन अभी एक्चुअली क्या हुआ है, फाइनल नेल इन द कफिन जिसको कहते हैं, कि अभी एग्जैक्टली हुआ क्या। रिसेंटली जो नीतीश कुमार के काफी क्लोज एड थे, दैट इज आरसीपी सिंह, उन्होंने यहां पर पार्टी को क्विट कर दिया, जेडीयू क्विट कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बताता हूं। ये अगर आप देखोगे, ही इज आरसीपी सिंह, इनका पूरा नाम है राम चंद्र प्रसाद सिंह। एक्चुअली ये 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। फिर क्या होता है कि ये धीरे धीरे करीब आते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात होती है, और जब नीतीश कुमार 2004 के बाद से चीफ मिनिस्टर बनते हैं बिहार के, तो उस समय इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, ये यूपी कैडर के ऑफिसर थे, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार के अंदर इनको पोस्टिंग मिल जाती है एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और बिहार के ब्यूरोक्रेसी को शायद पसंद नहीं आता, ऑब्वियस सी बात है, नहीं पसंद आएगा। खैर जो भी है, 2010 में क्या होता है कि जो आरसीपी सिंह है वो आईएएस छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, और फाइनली यहां पर राज्यसभा से नॉमिनेट कर दिया जाता है जेडीयू के द्वारा। अब राज्यसभा के अंदर आपको पता है 6 साल का पूरा टर्म होता है, राइट। तो 2010 से लेकर 2016 तक उनका पूरा टर्म चला। फिर 2016 में यहां पर जो जेडीयू है उन्होंने राज्यसभा में अपॉइंट कर दिया इनको, ठीक है। तो 2016 से लेकर अब कब इनका टर्म खत्म होना था, 2022। तो अभी रिसेंटली इनका टर्म खत्म हुआ। लेकिन क्या हुआ है कि ये यूनियन मिनिस्टर भी थे, आरसीपी सिंह, जेडीयू की तरफ से, क्योंकि पार्टनर है बीजेपी के साथ, तो ये यूनियन मिनिस्टर भी थे। लेकिन नीतीश कुमार को चीजें पसंद नहीं आ रही थी, और फाइनली उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह को हम वापस से अब राज्यसभा नहीं भेजेंगे। और इसी को देखते हुए जो आरसीपी सिंह हैं वो जेडीयू अभी रिसेंटली छोड़ दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं यहां पर लग रहा था, एक्चुअली अभी रिसेंटली आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ कि जिस प्रकार से यहां पर एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना है उसको पूरी तरह से ब्रेक कर दिया, 2/3 जो पूरा एमएलएज हैं उनको अपने पास ले आए, और बीजेपी अब सरकार बना चुकी है। तो नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं पता था ऐसा ही मॉडल शायद बिहार में अपनाया जा रहा है। तो पहले ही आरसीपी सिंह भी जेडीयू को ब्रेक करते उससे पहले ही यहां पर नीतीश कुमार ने क्या किया कि पार्टी ही छोड़ दी, मतलब ये अलायंस को ही छोड़ दिया, और वो अब आरजेडी के साथ जाकर मिल चुके हैं। तो एक काफी बड़ा चेंज हुआ है बिहार के पॉलिटिक्स में, आप कह सकते हो। और आरजेडी तो पता है आपको, क्योंकि आरजेडी को भी आपको समझना है, जो तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे, उनके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया था नीतीश कुमार ने करप्शन का। तो इसको लेकर यहां पर अब देखा जा रहा था कि क्या एक्चुअल में तेजस्वी यादव अलायंस करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि लालू यादव ने परसुएड किया है तेजस्वी यादव को, नहीं आप नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करो तभी चीज़ें चल पाएंगी, या जो भी है। खैर आरजेडी जो है वो सपोर्ट कर रही है जेडीयू को। तो नीतीश कुमार अब वापस से एक प्रकार से आप कह सकते हो 2025 तक चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जो बताया जा रहा है, न्यूज़ में खबर आ रही है कि ऑपोजिशन काफ़ी कमज़ोर हो गया था। आप देख ही रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर का पद है ऑपोजिशन की तरफ से, अब वो कौन बनेगा ये नहीं डिसाइड हो रहा था। तो अब क्योंकि वापस से नीतीश कुमार ऑपोजिशन में आ गए हैं, तो आभास ये भी लगाया जा रहा है कि मे भी आगे चलकर यूनाइटेड ऑपोजिशन का जो लीडर है, कोई किसी को बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर पद के लिए खड़ा किया जाए, तो मे भी यहाँ पर नीतीश कुमार हो सकते हैं। बहुत लंबे समय से बात चल रही है कि नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर पद के लिए नॉमिनेट किया जाए, जो भी है वॉटएवर। क्योंकि ममता बनर्जी अभी क्या हुआ, रिसेंटली आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा करप्शन का आरोप लग रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, उनके मिनिस्टर को हटाया गया है, अभी ईडी वहाँ पर वो पहुँच चुकी है। तो बहुत कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी का भी एस्पिरेशन बिहार के अंदर है, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है अब आपको समझना है, बीजेपी ने अभी तक बिहार में अकेले सरकार नहीं बनाई। इट इज द ओनली हिंदी स्पीकिंग स्टेट जहां पर बीजेपी खुद के बलबूते पर यहां पर सरकार नहीं बना पाई है, ठीक है। और 243 सीट्स में से 74 आया था 2020 में बीजेपी को, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीफ मिनिस्टर का पद है वो नीतीश कुमार को देना पड़ा था, और नीतीश कुमार की पार्टी के पास 43 सीट्स थे।
तो यहाँ पर बीजेपी का भी एस्पिरेशन है, मे भी हो सकता है कि बिहार के अंदर वो खुद से यहाँ पर सरकार बनाए और चीफ मिनिस्टर उनका हो बीजेपी का। तो देखना होगा आगे किस तरह से टर्नआउट होती हैं चीज़ें, बट अभी के लिए आई होप कि आपको जो भी कुछ हो रहा है इस समय प्रेजेंट में समझ में आ गया होगा। और जैसा मैंने बताया, बहुत ही जल्द आरजेडी और जो जेडीयू हैं वो शायद मुलाकात करेंगे गवर्नर से और गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। जाने से पहले, क्योंकि एक हम स्टेट की बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें, आपको पता होगा कुछ राज्य ऐसे हैं देश के अंदर जिसको कहा, जहां पर आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा। कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी राज्यों में है, लेकिन साथ ही साथ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। जैसे राज्यसभा होता है सेंटर में, वैसे ही राज्य में भी होता है। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना, इसको अबॉलिश करना, इसकी पावर इन चार में से किसके पास होती है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम में तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब काफी आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपके जो कोर्स का प्राइस है वो सिर्फ 19,000 में हो जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सी द ऑप्शनल ऑल्सो, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस जो सबसे डिमांडिंग होता है, उसका भी लाइव कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।